लोग कहते हैं सफलता मिलेगी तब जबकि आपके पास टेक्नोलॉजी होगी। तो बोलते हैं बहुत सारी टेक्नोलॉजी हमारे पास है और इनमें से भी कई सारी टेक्नोलॉजी, जैसे एक बात बताइए, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन सुना है ना आपने ये वर्ड, ये कहाँ से पॉपुलर हुआ? द सीक्रेट से, करेक्ट और नॉट? क्या ये अच्छा उन्होंने कहाँ से सीखा? उन्होंने खुद से महसूस किया होगा, लेकिन उन्होंने उसकी रिसर्च की जड़ें कहाँ थी? सारी की सारी टेक्नोलॉजी हमारी इंडिया की है। उनके पूर्वजों से पूछो, कभी कोई जंगल में जाके किसी ने तपस्या की थी? वो इधर आके तपस्या सीख रहे हैं। वो सारी कंट्रीज जो अमेरिका वगैरह, कोई 2000 साल पुरानी, कोई 2500 साल पुरानी, हमारे यहाँ की हिस्ट्री लाखों साल पुरानी, हजारों साल पुरानी। तो ये सारी चीजें कहां से आई? इंडिया से आई। लेकिन इंडिया में पॉपुलर होती नहीं है। इंडिया का आदमी कहता है आयुर्वेदा, आई डोंट नीड आयुर्वेदा, आई नीड एलोपैथी मैन। इतनी बढ़िया टेक्नोलॉजी है कि उस समय युद्ध में लोगों के हाथ पैर भी कट जाते थे, बुरी तरह घायल हो जाते थे। एक रात में वैद्य जी कोई चूर्ण का लेप लगाते थे, अगले सुबह योद्धा फिर तैयार। इतनी बढ़िया टेक्नोलॉजी थी, लेकिन इसके ऊपर हमने ट्रस्ट खत्म कर दिया। हैदराबाद के बैथनी गॉड ब्रदर्स हैं, वो कहते हैं कि भाई किसी का भी अस्थमा हम आयुर्वेदा से ठीक कर सकते हैं। मछली में डाल के एक दवाई देते हैं, वो खानी पड़ती है और किसी का भी अस्थमा ठीक हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो आदमी अमेरिका में बैठा है, दिल्ली में बैठा है या ऑस्ट्रेलिया में बैठा है, उसको आना हमारे पास हैदराबाद पड़ेगा। तो मान लो क्रोसिन बनाई किसी ने कि भाई गोली लेते ही सरदर्द खत्म, लेकिन दवाई लेने का आना पड़ेगा जापान। तो कितनी सफल होती क्रोसिन? एक सफल ही नहीं हो पाते। आयुर्वेदा के 90% लोग अपनी टेक्नोलॉजी को सिस्टमैटिक तरीके से दुनिया तक पहुंचा नहीं पा रहे, और जो पहुंचा पा रहा है वो फिर देखता है यार ये तो बढ़िया बिजनेस है, लेकिन जो पहुंचा पाता है वो उसने देख लिया कि कैसे पहुंचाना है। इतनी बढ़िया टेक्नोलॉजी, ऐसे कई टेक्नोलॉजीज है, कई देशों के पास है। किम जोंग, ओके, बढ़िया टेक्नोलॉजी वाला आदमी है। अच्छा ये बताइए, पाकिस्तान के पास टेक्नोलॉजी नहीं है? पाकिस्तान के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि वो इंडिया की सेना से मुकाबला करने की सोच रहा है? हम उसको खीर ना दें, वो कश्मीर लेने की बात कर रहा है। लेकिन टेक्नोलॉजी है कि नहीं है? टेक्नोलॉजी है, लेकिन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कहाँ कर रहा है? जब पाकिस्तान कह रहा है भैया इंडिया के लिए प्रिपेयर होने में है। तालिबान के पास भी टेक्नोलॉजी है, लेकिन कौन सी टेक्नोलॉजी? यही टेक्नोलॉजी है उनके पास। बोलते हैं इसमें हमारे पास कमी नहीं चाहिए, बाकी हम जंगल में रहें, कैसे भी रहें, गंदे रहें, तुम्हें क्या मतलब? हमारी टेक्नोलॉजी मार धाड़ की टेक्नोलॉजी है। जिसके पास कोई विजन नहीं, वो अपनी पूरी क्रिएटिविटी लगा देता है दुनिया बर्बाद करने में, अपने आप को बर्बाद करने में। बढ़िया टेक्नोलॉजी होने के बाद भी आगे नहीं बढ़ पाते। अगर पेनिसिलिन भी सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, एक्सरे भी, या जयपुर फुट रामचंद्र जी ने कहा होता मेरे जयपुर में आके लगवाना है तो ही लगवाओ, या हम तो देंगे ही नहीं एक्सरे की मशीन कहीं पे भी। किसी को भी हाथ पाँव टूट गया तो पहले अमेरिका भेजो, हमारे पास एकमात्र मशीन है, उसी में एक्सरे होगा उसका। तो ये टेक्नोलॉजी कभी दुनिया को हेल्प नहीं कर पाती। 90% बिजनेसमैन क्यों नहीं ग्रो करते? ओह मेरा आइडिया किसी और को ना मिल जाए। तुम्हारा आइडिया तुमसे हजारों गुना ज्यादा बड़ा पैकेज में बन के कल ही तुम्हारे पास आ जाएगा, कोई ना कोई ले आएगा। इसीलिए दोस्तों यू हैव टू हैव अ वेरी वेरी बिग विजन। कोई कहता है एटीट्यूड से सफलता मिलती है। मेरे पास ऐसे कई लोग आते हैं जिनका एटीट्यूड बहुत जबरदस्त है, जो मतलब ऐसे एनर्जी से भरे रहते हैं। अभी दिल्ली में हमारा एक बंदा आता है, उसका नाम है शिव कुमार। वो मतलब 3000 लोगों के ऑडिटोरियम में भी जहां से बोले उसकी आवाज आती। इतना जोश उसमें, इतनी उमंग उसमें, उतनी जोश, एनर्जी, एक्साइटमेंट। लेकिन क्या करोगे इस एटीट्यूड का? कुछ नहीं कर सकते। एटीट्यूड मतलब एंथुजियाज्म। सफलता के लिए एंथुजियाज्म चाहिए, प्रोएक्टिवनेस चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, फाइटर नेवर से डाई एटीट्यूड चाहिए, करेज चाहिए, सब कुछ चाहिए। लेकिन इन लोगों में ये एटीट्यूड है कि नहीं है? इनके अंदर कौन से एंथुजियाज्म की कमी है? दे आर एक्सट्रीमली एंथुजियास्टिक। जितनी भी भारत को तोड़ने की ताकतें बनी हुई है, क्या उनके अंदर एंथुजियाज्म नहीं है? आप एक बार रात को 8 बजे सो जाओगे, वो रात को 3 बजे कुचरनी करेंगे कुछ ना कुछ, बोले आरबीआई को कैसे हैक करें। वो दिमाग लगाएंगे कहीं ना कहीं। वो लोगों का एंथुजियाज्म, वो बर्फ में लड़ देंगे। अरे कश्मीर में हमारी आर्मी, सियाचिन में जरूरत क्या है यार?
सियाचिन में हमारी आर्मी की जरूरत इसलिए है क्योंकि इन जैसे लोग जो होते हैं ना, ये कहते हैं यार जहां से कोई नहीं जा सकता वहां से हम जाएंगे। कितना भयंकर इनका एंथुजियाज्म होगा। बोले मर जाएंगे कोई बात नहीं, बर्फ में गल जाएंगे। कितने तो ये कम मर जाते हैं, इनकी तो न्यूज भी नहीं आती। इतना इनके अंदर जोश होता है। लेकिन क्या ये सफल हैं? तो इसलिए नहीं ओ मैं तो हमेशा एनर्जी में रहता हूं। तो उससे क्या, कहां है आपकी एनर्जी, कहां लग रही है? दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। आप पॉजिटिव रहते हैं, इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। ये सारी चीजें मेरे साथ बोलिए। पॉजिटिव एटीट्यूड जरूरी है, बड़ा सोचना जरूरी है, पैसा जरूरी है, रिसोर्सेज जरूरी है, हार्डवर्क जरूरी है, लेकिन इन सब से भी ज्यादा जरूरी है क्या? विजन। क्या जरूरी है सबसे ज्यादा? विजन। विजन सबसे ज्यादा जरूरी है। एंड द पावर ऑफ विजन इज द मोस्ट इनक्रेडिबल थिंग। क्योंकि कई ऐसे लोग जो सफल हुए, उनके पास क्या पैसा था, रिसोर्सेज थे, कॉन्टैक्ट्स थे? नहीं थे। उनमें से कईयों के पास बहुत बड़ा विजन था और कॉन्टैक्ट, रिसोर्सेज, मनी सब बाद में अपने आप आ गया। जो विजनरी है ना, उसको कनेक्ट करने की जरूरत ही नहीं है। उसको ये टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है कि कितना कॉन्टैक्ट है मेरे, कितना पैसा है। पैसा आना ही है। जितने विजनरी हैं वो शुरू कर देते हैं बस, और पैसा आता है धीरे धीरे। भले 10 साल में आता हो, 5 साल में हो, तो दे नो मनी विल फ्लो। दे डोंट वर्क फॉर मनी। ये विजनरी जो होता है ना, उसको पैसे की चिंता नहीं होती है। वो जानता है काम के लिए पैसा है, लेकिन उसको पता है कि अगर मैंने इनफ लोगों तक अपना विजन पहुंचा दिया तो लोग मुझे पैसा देंगे। वो जानते हैं कि अगर इनफ लोगों तक मैंने अपना विजन पहुंचा दिया तो किसी को तो दिल में बैठेगा, चाहे लाख लोग रिजेक्ट करें। वो केंटकी फ्राइड चिकन वाला बोलता है कि भैया मैं तो रेसिपी बनाऊंगा, चिकन बेचने की रेसिपी बनाऊंगा, और एक को बोलता है, 2 को बोलता है, हजारों लोग उसको रिजेक्ट कर देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कहता है आई विल मेक इट सर। और एक बार बन गया, उसके बाद ही न्यू कि मेरी चिकन रेसिपी पूरी दुनिया में हर घर में जा सकती है। इट कैन रीच एनीवेयर इन द वर्ल्ड। हर घर में। इतना पैशन उसके अंदर था। बूढ़े के अंदर कितना, 69 इयर्स का वो पर्सन था, या 65 का होगा। 65 की उम्र में ही स्टार्टेड, एंड उन्होंने इतने पैशन से अपनी एनर्जी को सभी जगह लेके जाने की कोशिश की, एंड यू नो व्हाट, ये हो गया। केंटकी फ्राइड चिकन बन गया। मैकडोनल्ड वालों ने भी यही काम किया, मैकडोनल्ड बन गया। देखिए कितना सब कुछ बन जाता है। हाउ मेनी थिंग्स कैन बी क्रिएटेड। बट जहां पे विजन नहीं है वहां आदमी रोता रहता है। पैसा नहीं है ना, इसलिए नहीं हो रहा सर। दुनिया क्यों देगी आपको पैसा यार? अपना है, मेरे पास मान लो 10 करोड़ रुपए पड़ा है, मैं तेरे को क्यों दूं? तू आके बोले सर मेरे को चाहिए ना, बस दे दो ना प्लीज। मैं नहीं दूंगा मेरे भाई, तेरे को कितना भी चाहिए, तू कितना भी रोल ले, तू कितना भी, देखो सर मैं रात भर आपके घर के सामने खड़ा रहूंगा, चौकीदारी करूंगा, आप बोलोगे तो पत्तल उठा दूंगा, आप बोलोगे तो आपको खाना खिला दूंगा। मैं नहीं दूंगा मेरे भाई। उस काम के 10,000 महीना, 10 करोड़ नहीं, 10 करोड़ चाहिए तो क्या? कैसा विजन। और रात को तुम बोल के बैठो सर मैं अब दुनिया में सबकी बीमारियां ठीक करने के लिए काम करूंगा, और मैं ये रिसर्च की है सर 15 साल मैंने, मेरा विजन है कि मैं हर किसी का कैंसर खत्म कर दूं। ये मिरेकुलस दवाई है सर, और मुझे इसे पूरी दुनिया के एक एक घर में लेके जाना है। आई हैव डन अ लॉट ऑफ रिसर्च सर। आप इसको 1000 लोगों पे ट्राई करवा दो सर, प्लीज इतना कर दो सर, इसको ट्राई करवा दो 1000 लोगों पे, और मैं इसका प्रचार करूँ, 1000 लोगों पे ट्राई करें, और 1000 लोगों का कैंसर मान लीजिए इससे ठीक हो जाए। उसके बाद क्या इसको 10 करोड़ देगी दुनिया कि नहीं देगी? दुनिया इसको भारत रत्न देगी। क्या देगी? 1000 लोगों का कैंसर इसकी दवाई ने ठीक कर दिया, और फिर इसको स्पेशल एड दी जाएगी, इसको सम्मान दिया जाएगा, बोला जाएगा कि भाई तू कितना पैसा चाहिए तेरे को कैंसर लैब बनाने के लिए, ये दवाई को पूरी दुनिया तक फैलाने के लिए, भारत सरकार दे देगी तुझे 10,000 करोड़। ट्रू और नॉट? लेकिन आपके पास ऐसा कोई विजन है क्या? विजन के बिना आदमी सफलता के इल्यूजन में जा सकता है बट सफल नहीं हो सकता। मतलब सफलता का इल्यूजन क्या है? गाड़ी आ गई, बंगला आ गया, घर आ गया, ये सफलता का इल्यूजन है, दैट्स इट। आदमी इसी में शेर बनता रहता है। वो कहती हैं कि इतने मैं बूढ़े लोगों से मिली हूं जो सब दुखी हैं अपने बच्चों को बाहर भेज के। बोलती कभी मत भेजना अपने बच्चों को बाहर। बोले 90% वो अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते। माँ बाप वहां चले जाते हैं तो माँ बाप को वो वहां इसलिए बुलाते हैं क्योंकि वहां पे नौकरानी बहुत महंगी पड़ती है।
तो हस्बैंड वाइफ दोनों कमाते हैं, माँ बाप सिर्फ घर में अकेले पड़े रहते हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं होता और चुपचाप बच्चे संभालते रहते हैं, बच्चों की रोटियां सेकते रहते हैं। और बच्चे रात को दोनों हस्बैंड वाइफ भी काम करके आए तो अरे मम्मी थोड़ा तो कभी कोई खाना बना के दे दिया करो। बोलते इमोशन मर गए मेरे बच्चों के वहां जाके। उन्होंने तो एक संस्था सी बना रही है वो कि ऐसे लोगों को इकट्ठा कर करके उनके दुख दिलों के हालचाल पूछे, उनको एनकरेज करे, प्लस ये मैसेज दें कि बच्चों को बाहर पढ़ने मत भेजना। और हमने उसी को फैशन मान रखा है। संस्कारों की बात है राइट, जिसके घर में संस्कार बहुत अच्छे हैं शायद वो नहीं, लेकिन हमारे इस सफलता का इल्यूजन है।